वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। उसके अंदर क्या है, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स क्या होता है, आम भाषा में आप सब समझते हैं, शायद टेक्नोलॉजी की भाषा में ना समझते हो, लेकिन प्रोबायोटिक्स क्या होता है, देखिए हमारे डॉक्टर बोलते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। हमारे पेट में बहुत बैक्टीरियाज हैं, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कहाँ पे, हमारे पेट में, जिसको हम बोलते हैं गट हेल्थ। घर में कभी भी आपका पेट खराब होता है तो मम्मी को कहते सुना होगा कि दही खाओ, राइट। सुबह सुबह दही खाओ, दही खाने से पेट की समस्या क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पेट में गर्मी खत्म होती है, पेट की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, राइट। कोई भी समस्या हो हमेशा घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि दूध मत पियो, दही खाओ, राइट। दही कैसे जमता है, दही के अंदर हम थोड़ा सा जामुन डालते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं और उसको रख देते हैं, जिससे उसके अंदर बैक्टीरियाज जन्म लेते हैं, राइट। तो उसके अंदर क्या है, गुड बैक्टीरियाज। दूसरी तरफ पुराने जमाने में साउथ इंडियंस जो है स्पेशली डोसा इडली वगैरह बनाते थे, लेकिन कैसे बनाते थे, रात को उड़द की दाल चावल को सबको पीस के रख देते थे और सुबह वो फर्मेंट हो जाता था, फर्मेंटेड फूड। आज कैसे बनाते हो, आज रेडी टू ईट इडली का डोसा, रेडी टू ईट बैटर उठा के ले आते हो, आधे घंटे उसको रखा, इनो का पैकेट डाला और बना लिया, राइट। अरे इनो का एक पैकेट डाल दो, आधे घंटे इस पैकेट को रख दो, बड़ा ही मस्त डोसा बनता है। डोसा तो बन ही जाएगा, लेकिन उसका फायदा क्या, वो सिर्फ आपको टेस्ट दे रहा है, फर्मेंटेशन का काम तो खत्म कर दिया ना आपने। गुड बैक्टीरिया कहां से पनपे, उसमें नहीं पनपे। नेक्स्ट इज, हमारे घरों में अचार डलता था, दादी नानी अचार डालती थी, अचार को डाल के रख देती थी, 1 महीने 1.5 महीने तक वो पकता था, धीरे 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 पकता था और फिर आराम से हम उसको निकाल के खाते थे, राइट। दैट पिकल, वो जो अचार था, दैट हैज प्रोबायोटिक बेनिफिट्स, राइट। उसके अंदर बैक्टीरियाज होते थे, तभी बोलते थे कि जब हम अचार खाते हैं तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है, गुड बैक्टीरियाज। लेकिन आज क्या करना शुरू कर दिया है, सबके घरों में बाजारों से अचार आता है। क्यों? क्योंकि नई जनरेशन के पास, किसी के पास अचार बनाने का ना तो टाइम है, ना तो इतना पता है कि अचार कैसे बनते हैं, राइट। सो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। देखिए, अगर आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, और हमारी 90% जो प्रॉब्लम शुरू होती है पूरे शरीर में, वो किससे शुरू होती है, पेट से शुरू होती है। और हमारी पेट की प्रॉब्लम किससे शुरू होती है, गट बैक्टीरिया से। तो जिन लोगों को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको एसिडिटी बनती है, जिनको इवन पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनका पेट खराब रहता है, जिनको लगता है कि बाहर खा के मेरा पेट हैवी हो जाता है, रात को मैं रात को सोता हूं तो एसिडिटी मुंह तक आ जाती है, एसिड मुंह तक आ जाता है, एसिड रिफ्लेक्स, मैम एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, फूड पाइप में आ जाता है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर बॉडी, राइट। अगर ये कॉन्टिन्यूअसली एसिड आपके मुंह तक आएगा तो आपका इसोफेगस कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, राइट। दैट इज नॉट गुड। तो क्या होता है, उन सभी कंडीशंस के अंदर हम क्या दे सकते हैं, कॉम्बायोटिक्स, राइट। इवन हमारा जो कॉम्बायोटिक्स है, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, वो हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। अगर आपका गट बैक्टीरिया खराब होगा तो आपको तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, मूड स्विंग्स रहेंगे, डिप्रेशन रहेगा, राइट। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि डिप्रेशन के लिए कॉम्बायोटिक्स काम आ सकता है, लेकिन यस, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स उसके लिए भी काम आ सकते हैं। देन योर इम्यूनिटी, आप कितना भी अच्छा खाना खा लीजिए, आम खा लीजिए, तरबूज खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, राइट, अच्छे से अच्छा खाना खा लीजिए, अगर आपके पेट में उस खाने को सड़ाने वाले, डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरियाज ही नहीं है तो वो खाना आपकी बॉडी में कोई काम नहीं करेगा, राइट। सो आप, इट इज ऑल टुगेदर अ साइंस। पुराने जमाने में कांजी बनती थी, राइट, देयर वर सो मेनी थिंग्स जो कि हम अपने फर्मेंटेड फूड में खाते थे, आज कुछ नहीं खाते हैं, राइट। सो कॉम्बायोटिक्स प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल फॉर योर इम्यूनिटी ऑल्सो, राइट। इसलिए चाहे आप स्पारुलिना खा रहे हो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, चाहे नोनी खा रहे हो, चाहे गैनोडर्मा खा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप प्रोबायोटिक्स नहीं खाओगे, आपकी बॉडी में आपको वो रिजल्ट्स हो सकता है ना मिले, राइट। तो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि प्रोबायोटिक्स के लिए जो हमारा माइंड है उसको हम खोले, ओपन करें, और ये वाइड रेंज के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी, डाइजेशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी हम ले सकते हैं।
सेम चीज, एक ही बात, 2 कैप्सूल पर डे विद फूड। विद फूड का मतलब क्या होता है, हमने प्लेट रखी और सबसे पहले क्या खाया, कॉम्बायोटिक्स। आफ्टर फूड का मतलब क्या होता है, खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद, राइट। खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या खाया, सीबकथॉर्न खाया। खाना अभी मैं खा के मैंने प्लेट रखी है, उसके इमीडिएटली बाद मैंने क्या खाया, कॉम्बायोटिक्स विद मील्स। पुअर एपेटाइट, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, बाहर का खाना खाकर आपको पेट खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, राइट। बहुत कंडीशंस के अंदर गट बैक्टीरिया के ऊपर काम किया जा सकता है। कॉम्बायोटिक्स के पीछे लिखा हुआ है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, तो ये सब चीजें उसके अंदर लिखी हुई हैं। और साथ में लिखा हुआ है कितना परसेंट पूरा करता है, 100% RDA, 50% RDA, 120% RDA, मतलब रोज की रिक्वायरमेंट का इतना परसेंट ये हमें देता है, राइट। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, मैम विटामिन डी कौन से में है। कॉम्बायोटिक्स के अंदर रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट का 50% विटामिन डी पूरा होता है। ध्यान से पीछे की तरफ पढ़ के देखिए, राइट। लिखा हुआ है 50% RDA, राइट। मतलब क्या है, आपकी रोजमर्रा की रिक्वायरमेंट का 50% पूरा कर रहा है। एक कैप्सूल से 2 कैप्सूल ले लिया तो रोज की रिक्वायरमेंट का 100% विटामिन डी पूरा हो गया। विटामिन B12 काफी हद तक पूरा कर रहा है, आई डोंट नो 80% और 100%। B1 से लेकर B12 तक सब विटामिन है। विटामिन ए 100% RDA, सिलेनियम आई गेस 120% RDA। तो पढ़ के देखिए, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जिसकी कमी को ये आपकी बॉडी में 100% पूरा कर रहा है, 80% पूरा कर रहा है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल प्रोडक्ट, राइट। वेरी वेरी गुड। आई होप आपको ये प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया होगा।